हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने जो है कंसेप्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल किया था। मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, उसी को आज हम बेस बना के आज जो आपने काम करना है, हमने कुछ एक थ्योरम्स को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो बी वेरी केयरफुल, ओके। लाइक अब आपको ये पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हुई, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी दो लाइंस हैं, तो इफ दीज आर पैरेलल, if L parallel to M, then जो आपके पास ये corresponding angles हैं, they will be equal। ठीक है। एंड सेकेंडली मैंने आपको ये कहा कि if there is a transversal say P intersect L and M in such a way that angle 1 equal to angle 2, तो यहां पे क्या है, यहां पे रिवर्स है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन क्या होगा, L विल बी पैरेलल टू M। तो दिस इज समथिंग कन्वर्स ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ओके। तो पहले में क्या था, अगर लाइंस पैरेलल तो 1 2 के इक्वल है। यहाँ पे क्या है, अगर 1 2 के इक्वल है तो यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और दैट इज द की पॉइंट, ओके, जो आपको यहाँ पे माइंड में रख के चलना है। अब मेरे पास यहाँ पे जो थ्योरम है, जो आईकेड में सबसे पहला थ्योरम है, वो यहाँ पे क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then pair of alternate anterior angles are equal। pair of alternate anterior angles are equal, that is something you need to verify। तो अगर कोई भी ट्रांसवर्सल कोई दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सपोज आई एम सेइंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम। तो गिवन में यहाँ पे क्या है, जो आपके पास L है, L पैरेलल टू M है एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, ये आपको पहले से पता है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, तो आप लोगों ने प्रूफ करना है कि जो आपके पास यहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करने का मतलब आप किसी भी एक पेयर को प्रूव कर दो। जैसे ही आपको पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमने प्रूव करना है कि 1 इक्वल टू 2 है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल टेक हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल दे आर ऑलवेज इक्वल। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज यूज, ओके। अब जो भी हम यहाँ पे काम करें, हम उन दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड प्रूफ हियर, लुक, यहाँ पे दो बातें हैं। मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। पहली बात तो L पैरेलल टू क्या है, M, एंड P यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये आपको पहले से पता है। तो अगर आपको ये पता है कि ये आपके पास L पैरेलल टू M एंड P ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल 2 होगा ना, ये एंगल 2 यहाँ पे एंगल 3 के इक्वल होगा। कारण क्या है, दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो व्हाट आई कैन से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कारण क्या है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड यू हैव टू मेंशन इट। ये आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा। तो दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हियर। आई कैन ट्रीट इट टू बी 1, दैट इज वन थिंग। बट अब यहाँ पे आगे क्या है, नाउ थिंक ऑफ कि क्या 1 3 के इक्वल है, यस, अ बिग यस। व्हाई 1 इक्वल टू 3, बिकॉज दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, 3 2 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल है। तो व्हाट आई कैन से, 3 2 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल है। तो अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। और जैसे 1 इक्वल टू 2 हो गया, दैट इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे आर इक्वल, प्लीज वेट, या फाइन। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास यहाँ पे जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, नाउ दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल हियर। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे, स्लो यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines
such that pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel. अब सोचो यहाँ पे कि क्या ये उसका कन्वर्स हो गया जो मैंने अभी लिखा है. अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यू आर गिवन टू लाइन्स एंड दीज आर नॉट पैरेलल. देखो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल है, मान लो ये L और M को ये लाइन P इंटरसेक्ट करती है, सच डेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल. तो आपको क्या दिया कि जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये क्या है, इक्वल है. तो 1 = 2 दिया है, तो आपने प्रूफ क्या करना है, लाइन्स दे आर पैरेलल. तो आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि लाइन L किसके पैरेलल है, M के पैरेलल. तो ये कन्वर्स हो गया, कन्वर्स ऑफ व्हाट, जो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए सुनो यहाँ पे पहली बात तो गिवन में अब आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन में जो P है आपके पास क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसे, L एंड M को, सच डेट 1 = 2, 1 2 के इक्वल है. तो प्रूफ क्या करना है, लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है. नाउ कमिंग अक्रॉस प्रूफ पार्ट. तो यहां पे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, अब सुनो ये लाइंस पैरेलल कब होंगी, मैंने आपको वो दो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं. देखो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. आप पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, आपका काम खत्म, लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. तो हम दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं. अब सुनो यहाँ पे, मतलब मेरे को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. हाउ वी कैन प्रूफ देम, लेट वी चेक. पहली बात तो व्हाट इज गिवन टू यू, चेक करते हैं. गिवन डेट 1 = 2, देखो यहाँ पे दैट इज वन थिंग. एंड इज 1 = 3 और नॉट, कारण क्या है, यू कैन अगेन चेक. दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे 1 2 के इक्वल गिवन है एंड 1 3 के इक्वल है. तो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज व्हाट आई कैन से, फ्रॉम 1 and 2, अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या आएगा, इक्वल. तो मतलब 2 = 3. बट देन व्हाट दीज आर पेयर ऑफ corresponding angles, but these are pair of corresponding angles for what, for lines L and M. तो ये लिखना है for lines L and M when P is transversal. अब सुनो मैंने यहां पे क्या कहा कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं. तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, ये देखो जैसे यहाँ पे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे तो लाइंस क्या थी, पैरेलल. तो व्हाट आई कैन से नाउ, अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर 3 2 के इक्वल है तो व्हाट यू नो आई कैन से नाउ L पैरेलल टू M. दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन. ओके, आई होप इट इज अ वेरी इजी प्रूफ. ओके, इसमें कुछ भी नहीं, दोनों के दोनों थ्योरम्स बहुत ही आपके पास इजी हैं और अडेप्टिव हैं. आप बड़े आराम से इनको जो है कर सकते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड थ्योरम हियर. अगर हम यहाँ पे थर्ड थ्योरम की तरफ चलते हैं तो एक और नया रिजल्ट अभी आपके पास यहाँ पे आने वाला है. लेट वी चेक इट आउट. ये थर्ड आपके पास जो थ्योरम है ये यहाँ पे क्या है, इसको देखिएगा. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, if a transversal intersect two parallel lines, wait, if a transversal intersect two parallel lines, then आपके पास यहां पे क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स lying on same side of transversal are supplementary.
पहले हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये दिया गया, देयर इज अ ट्रांसवर्सल, इट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो व्हाट इज गिवन टू यू, जो P है इंटरसेक्ट्स L and M such that L is parallel to M, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन आपने क्या वेरीफाई करना है, आपको L पैरेलल टू M दिया है टू प्रूव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लिसन, यहां पे चेक करो, मान लो ये मेरे पास यहां पे ट्रांसवर्सल है। पहली बात तो आपने दो बातें जहां पे फोकस करके चलना है, एक तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये और ये। तो अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के दो साइड हैं, एक तो आपके पास ये वाला साइड हो गया, एक हो गया ये वाला, ठीक है, एक तो ट्रांसवर्सल के आप इस तरफ आ गए, एक आ गया आप इस तरफ, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लाइंग ऑन द सेम साइड, तो जो एक ही तरफ लाई करते हैं, जैसे ये दोनों एक ही तरफ हो गई, ये इसके राइट में हो गई, ये इसके लेफ्ट में हो गई, ये दोनों हो गए, तो जो इनका सम है ना, चाहे तो मैं 1 और 2 का सम देखूं, चाहे मैं 3 और 4 का सम देखूं, ये सम यहाँ पे क्या 180 होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू प्रूव हियर, मेरे को यहाँ पे एक तरीके से ये प्रूव करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे ये 1 और 2 है, इन दोनों का जो सम है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 180 है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपके पास यहाँ पे हम एक पेयर प्रूव कर देते हैं, दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस एक से आपका काम चल जाएगा। मान लो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे 180 प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए फिर मैं यहाँ पे वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प लेके चलूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प लेके चलना चाहता हूँ, तो प्रूफ में एक काम करते हैं, मेरी बात को आप बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है, एंड देन आई एम सेइंग वंस अगेन आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हेल्प लेके चलने के लिए आई एम टेकिंग दिस एंगल 3। अच्छा सुनो, पहली बात तो हियर कैन आई से कि जो 1 + 3 है दैट इज इक्वल टू 180। Why 1 + 3 is equal to 180 degree? Because they are forming a linear pair. You can check it out. तो ये क्या है, linear pair. That is one thing with you. Say it is 1, equation 1 मान लिया मैंने इसको, ठीक है। तो आपके पास 1 और 3 इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन है, इसके ऊपर ये एक रे है, ऐसे एज्यूम करके चलो, तो आपके पास 1 और 3 दोनों का सम क्या हो गया 180 हो गया। एंड देन डू यू थिंक सिंस L पैरेलल टू M, अब आपको L क्या दिया है, पैरेलल टू M, ओके, एंड P यहां पे क्या दिया है, ट्रांसवर्सल। तो क्योंकि लाइन पैरेलल है और P ट्रांसवर्सल है, तो कैन आई से कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। Why एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो फिल दिस वैल्यू ऑफ 3 राइट हियर। तो इसे आप यहां पे 2 मान लो, यूजिंग 2 1 बिकम्स, व्हाट डज 1 बिकम, यहां पे 3 के प्लेस में 2 फिल कर दो, तो यहां पे क्या आएगा 1 और 2 इन दोनों का सम क्या होगा 180, एंड इट इज समथिंग यू वांटेड टू प्रूव। ऐसे कुछ आपने यहां पे प्रूव करना था, फाइन। तो दिस प्रूफ आर रियली वेरी इजी, ओके। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना था, मेरे को इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, पहले 1 और 3 दोनों का सम क्या 180, एंड देन फर्दर 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, डन, ओके। तो दो लाइन के प्रूफ है यहाँ पे थ्योरम्स के, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट। इसमें कोई भी क्रैमिंग पार्ट नहीं है आपका, ये आपका प्रॉपरली अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, यू विल बी एबल टू राइट विद इन 1 और 2 मिनट। आप इसके प्रूफ वहां पे एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। देन अब हमने इसका जो है कन्वर्स लेके चलना है। अब इसका कन्वर्स क्या है, लुक, इफ a transversal intersect two lines such that if a transversal intersect two lines such that आपके पास यहां पे क्या है, a pair of interior angles lying on same side of transversal, lying on same side of transversal are supplementary,
ये आपको गिवन है कि इनका सम 180 है, देन आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट लाइंस आर पैरेलल। अब आपने लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सुनो, मान लो मैंने आपको यहां पे कहा कि अब यहां पे क्या है, देयर इज अ ट्रांसवर्सल intersecting two lines such that pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। मान लो इन दोनों का सम यहाँ पे 180 है, तो गिवन में आपके पास अब यहाँ पे क्या है, लिखेंगे आप वही P इंटरसेक्ट L एंड M, ये लिखना है आपने P इंटरसेक्ट्स L एंड M such that यहाँ पे क्या है 1 और 2 का सम यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो 1 और 2 का सम यहाँ पे आपको 180 डिग्री दिया गया है। आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, व्हाट यू वांट टू प्रूव हियर, लाइंस आर पैरेलल। मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे L को M के पैरेलल प्रूव करना है। वंस अगेन, अगर दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करने तो क्या प्रूव करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो मतलब किसी भी तरीके से 2 को 3 के इक्वल प्रूव कर दो, यहाँ पे काम खत्म आपका। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगे तो आपके पास लाइंस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। और ये काम बड़े आसान है। अब सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रूफ की तरफ। इस प्रूफ में सबसे पहला काम, व्हाट इज गिवन टू यू, द थिंग यू आर गिवन हियर, गिवन दैट 1 और 2 इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। दैट इज अ बिग थिंग यू आर गिवन हियर। सेट इज 1, इसको मैंने यहाँ पे 1 मान दिया, तो 1 और 2 का सम यहाँ पे क्या 180, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान दिया। दैट इज वन थिंग। मोर ओवर, आपको लगता है कि 1 and 3 आर दे गोइंग टू फ्रेम समथिंग हियर, तो 1 and 3 यहाँ पे क्या फ्रेम करें, दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो व्हाट आई कैन से, जो 1 और 3 है इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। कारण क्या है, ये लीनियर पेयर है, दैट इज अ लीनियर पेयर। इसको मैंने यहाँ पे 2 मान दिया, फाइन। तो 1 और 2 दोनों का सम क्या है 180, 1 and 3 दोनों का सम क्या है 180, ठीक है। अब दोनों के राइट हैंड क्या है, इक्वल। तो अगर दोनों के राइट हैंड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रॉम 1 and 2 आप इनको इक्वेट करिए। इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2 का सम यहाँ पे 1 and 3 के इक्वल आ गया। दैट इज अनदर थिंग वी आर गेटिंग हियर। अब अगर 1 and 2 का सम 1 and 3 के इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल वाले जो एंगल्स हैं 1 and 1 दे विल गेट कैंसल। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ 2 = 3, यहाँ पे क्या आ गया 2 = 3 एंड दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट इसके बाद आप ये लिखेंगे, बट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ ये लिखना ही लिखना है, वरना कोई नंबर नहीं मिले वहां पे, पहले बता रहा हूं। बट एंगल 2 एंड एंगल 3 दे आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सी लाइन के लिए, फॉर लाइंस L एंड M व्हेन यहां पे क्या है P इज अ ट्रांसवर्सल। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। तो मतलब दीज आर नाउ टर्निंग आउट टू बी 2 and 3, दीज आर टर्निंग आउट टू बी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइंस L एंड M when P is a transversal। तो what I can say, तो this implies आपके पास definitely L is parallel to M because that is as per concept, okay, जिसको हमने already यहाँ पे formulate कर रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन थ्योरम्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर आपको ये थ्योरम्स क्लियर हैं तो इसके बेसिस पे आपके पास 4 थ्योरम्स हो रहेंगी और आपके पास देन यू आर रेडी टू टेक ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपके पास सेकंड एक्सरसाइज के साथ कंसर्न्ड 8 रिजल्ट हैं, उनमें से 4 हमने कर लिए हैं इस मॉड्यूल में। तो मैं आज आपको यही करवा रहा हूँ, ओके, नोइंगली मैं आपको थोड़ा सा कम करवा रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर अपना प्रॉपरली ग्रिप बना लो। इसको क्रैम नहीं करना है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप आज की डेट में इन चारों के चारों थ्योरम्स को अच्छे तरीके से करें, ओके। अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंप्लीट अपकमिंग 4 थ्योरम्स एंड दोज विल बी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, फाइन। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।